हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर अजमेर प्रेस क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान पत्र देकर अभिनंदन किया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल सलाम कुरैशी का जन्मदिन मनाया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर वरिष्ठ पत्रकारों में विख्यात ब्लॉगर एसपी मित्तल और वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश कासलीवाल को सम्मान पत्र देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर क्लब के संरक्षक भंवर सिंह पलाड़ा ने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए एक माहौल होना चाहिए। अजमेर प्रेस क्लब पत्रकारों को वह माहौल प्रदान कर रहा है जिससे पत्रकार निर्भय होकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए वे हमेशा उपलब्ध हैं और जब भी जरूरत होती है तन मन धन से साथ हैं। क्लब के अध्यक्ष मनोज दादीज व सचिव नवाब हिदायतुल्लाह ने बताया कि इस मौके पर प्रेस क्लब के सदस्य पाया में राजस्थान के प्रधान संपादक वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल सलाम कुरैशी व नरेश गौड़ का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर प्रेस क्लब के संरक्षक भंवर सिंह पलाड़ा सहित सभी ने कुरैशी का माला, साफा, शॉल उड़ाकर व गुलदस्ता भेंट कर जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं दी और केक काटकर जन्मदिन मनाया। वहीं पया में राजस्थान के कार्यालय और निवास स्थान पर भी कुरैशी के स्नेहियों और मित्रगणों ने केक काटा और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राजेंद्र यज्ञिक, आनंद शर्मा, अखिलेश जैन, अनिल आइनानी, सतीश शर्मा, विनोद कुमार, योगेश सारस्वत, प्रदीप गुप्ता, हेमंत शर्मा, अमित टंडन, बसंत भट्ट, रतनलाल बाकुलिया, संदीप टाक, विकास टाक, वाहिद पठान, दिलीप शर्मा, सलमान खान, मुबारक खान, कपिल व्यास, अब्दुल मुगनी, उमाकांत जोशी, अरुण बाहेती, रेखा जैन, विजय पाराशर, निविचंद तंबोली, अतुल पाटनी, राजकुमार वर्मा, शाहरुख कुरैशी, गुलजार चिश्ती, मोहम्मद इकबाल, प्रवीण कुमार शर्मा, मोइन गोरी, हमीद खान, मोहम्मद इकबाल, एम नफीस खान, रिजवान हुसैन, तौसीफ, सागर शर्मा, अफाक हुसैन, फैयाज अंसारी, नवाज खान, समीर खान, एडवोकेट ठाकुर मान सिंह गौतम, एडवोकेट गुलजीत सिंह छाबड़ा, अजमेर बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव एडवोकेट अनिल कुमार गौड़, एडवोकेट सलमान खान, एडवोकेट जुनेद पठान, एडवोकेट अख्तर हुसैन, नेहाल कच्छावा, दीपक साहू, परवीन पांचाल, सुमित, गौरव, परवेज, दीपेश आदि मौजूद रहे। अंत में सभी ने 6 भोज का आनंद लिया। दो खास मौके हैं। एक तो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं सुरेश कासलीवाल जी, जो ग्रामीण एडिशन के संपादक है दैनिक भास्कर के, उनकी कई स्टोरियां छपी है जिसपे उनको सम्मान भास्कर ने दिया है, उसके प्रति हम उनको सम्मान दे रहे। दूसरे हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे मार्गदर्शक जनाब एसपी मित्तल साहब हैं, जो पूरे देश के सबसे प्रतिष्ठित ब्लॉगर हैं, उनके कई ब्लॉग पूरे देश में चलते हैं। आज प्रेस क्लब के माध्यम से उनका हम सम्मान कर रहे हैं। गिरधर तेजवानी जी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, और तेजवानी जी की जो ब्लॉग आप पढ़ते हो, जो बिल्कुल अपने जीवन से जुड़े हुए होते हैं, उस संदर्भ में आज उनका सम्मान प्रेस क्लब के द्वारा किया जा रहा है। और इसी खुशी के मौके पे अब्दुल सलाम कुरैशी जो हमारे प्रेस क्लब के मेंबर हैं, पयाम राजस्थान जो समाचार चैनल है, न्यूज़पेपर है, उसके संपादक हैं, उनका भी जन्मदिन है। इस मौके पे हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमारे संरक्षक भंवर सिंह जी पलाड़ा मौजूद हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको माला तो पहनाएं और जो 2 शब्द भी प्रेस क्लब के साथियों का हौसला अफजाई के लिए। मित्तल साहब आप प्रेस क्लब द्वारा आज रखे गए कार्यक्रम में जो सभी पधारे हुए पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो हमारा प्रेस क्लब है वो सभी जो छोटे बड़े पत्रकार परिवार के रूप में समझ करके जो काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सीनियर पत्रकार भी है, मित्तल साहब है, हमारे कासलीवाल जी है, तेजवानी जी है, सभी ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में छोटे भाइयों के रूप में जो हमारे नए पत्रकार के रूप में जो सोशल मीडिया के पत्रकार है, अन्य जो प्रिंट मीडिया के पत्रकार है या अन्य है, वो परिवार के रूप में समझ करके इस प्रेस क्लब की स्थापना की गई है, जिसमें लोगों का जहाँ पे किसी का भी स्थान नहीं होता है वो हमारी प्रेस क्लब में उनका स्थान होता है, उनका मान सम्मान होता है, उनकी इज्जत और मान सम्मान होता है कि भाई वहाँ पे हम सबको जोड़े, छोटे मोटे पत्रकारों का उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले। राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जाती है, जो चौथे स्तंभ के रूप में आज हमारा पत्रकारिता है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए राज्य सरकार से मैं मांग करूँगा कि हमारे जो पत्रकारों को अच्छी सुविधाएँ दें, सुरक्षा दें, इनको प्लॉट दें, इनकी व्यवस्थाएं दे, क्योंकि पत्रकार रात दिन जहां नहीं पूछता रवि वहां पहुंच जाता है, कवि पत्रकार वहां पहुंच जाता है, धूप हो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, रात हो या दिन हो, वहां पहुंच करके पत्रकार एक सच्ची न्यूज लगाता है, निष्पक्ष न्यूज लगाता है, सब को न्याय दिलाने का काम करता है। पत्रकार ही है जो किसी को न्याय दिला सकता है।
आज कोई राजनेता या अधिकारी वो न्याय उनके बजाय पत्रकार निष्पक्ष होकर काम करता है और पत्रकारों को निष्पक्ष होकर ही काम करना चाहिए। कभी द्वेषता से काम न तो न्यूज लिखनी चाहिए, ना किसी की बढ़ा चढ़ा करके लिखनी चाहिए, और जो जिसको आम जनता को जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता है उसको पत्रकारों के माध्यम से, हमारी प्रेस क्लब के माध्यम से हर व्यक्ति के न्याय मिले। एकजुटता रहे हमारे प्रेस क्लब की। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी ओर से और मैं बधाई देना चाहता हूँ। कभी भी मेरे लायक कोई कार्य सेवा हो आप डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Salam Bhai, happy birthday to you. अरे बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बस मैं थोड़ा सा लो बहुत बधाई। लो भाई गुलजार भाई इधर आओ। अरे सर अरे नहीं मैं तो पब्लिक का ही नहीं बात करता। तेजवानी जी और कासलीवाल जी ने हाँ मित्तल साहब भाई साहब को। अरे सर ऐसा भाई साहब हाँ भाई साहब मित्तल साहब को भाई साहब। अरे नहीं प्लीज मेरा मित्तल साहब। अच्छा आप मिलाओ, अच्छा मित्तल साहब को मिलाओ थोड़ा आगे भाई साहब। हाँ अरे बिल्कुल अध्यक्ष ही है तो अध्यक्ष करते हैं। मैं नहीं क्या बोलो माता का लगा तेजवानी जी का बताओ। तेजवानी जी वाले हाँ हाँ निकाले तेजवानी जी अच्छा ये हाँ बांधने के लिए हाँ आपको सर सम्मान भाई साहब भाई साहब इधर देख के करो। सही बांधा आप। लो नवाब भाई, हाँ हाँ कासलीवाल जी का हाँ भाई खड़े होना पड़ी यार। बस ये ना वो अभिनंदन पत्र आ रहा है। लो कासलीवाल जी उधर चलते हैं यार अपन। सुनो अब वहाँ बैठ गया, वहाँ सीधा है, यहाँ आई नहीं रही है फोटो इनकी। आओ इधर आओ, या जो फोटो ले लेते हैं। दर्ज होना चाहिए। और मित्तल साहब ने अजमेर पत्रकारिता में जो सोशल मीडिया में जो सबसे पहला काम शुरू किया वो भाई साहब ने ही किया था। चाहे अजमेर अब तक टीवी चैनल से और अब तक ये सोशल मीडिया तक भाई साहब का महत्वपूर्ण योगदान है। लोग भी पहली बार आपने ही शुरुआत की। साथ ही मार्गदर्शक हमारे जितने भी बड़े भाई साहब हैं उनका हिंदी पत्रकारिता दिवस पर उनके किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए अजमेर प्रेस क्लब सम्मानित करने जा रहा है। इसलिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं उनका कुछ सम्मान किया गया है। अजमेर प्रेस क्लब ने जो ये कार्य किया है बहुत सराहनीय है। लेकिन मैं इस मौके पर भंवर सिंह जी जो पलाड़ा जो हैं उनके बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा पत्रकारों के साथ रहे। चाहे पत्रकारों के कितने भी संगठन हो, किसी भी संगठन ने जब भी बुलाया है तो आप आएँ। और सबसे बात यह है कि जो पत्रकारों की जितनी भी समस्याएं होती है उसको समाधान करने में पलाड़ा साहब की हमेशा एक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका होती है। इसके साथ ही यदि पत्रकार की कोई व्यक्तिगत समस्या है, मुझे लगता है उसके समाधान के लिए भी आप पूरा प्रयास करते हैं कि पत्रकार की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। और मुझे इस बात की भी कहते हुए खुशी है कि जब से आप जिला परिषद में आए तब से आपने एक नई परंपरा शुरू करी है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त पे पत्रकारों को अलग से सम्मानित करते हैं। ये अच्छी बात है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं
जो लोग जिला स्तर पर या प्रशासन की ओर से सम्मानित नहीं होते हैं उनको जिला परिषद सम्मानित करती है। ये भी अपने आप अच्छी बात है। और जब भी पत्रकारों को ज़रूरत पड़ी है हमारा साहब हमेशा साथ रहे। आज भी क्या नाम से प्रेस क्लब के कार्यक्रम में आए। मैं तेजवानी जी के संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि तेजवानी जी बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं और जो आपने सम्मान किया है वो समझिए कि पत्रकारिता का सम्मान है। और ये तेजवानी जी का सम्मान नहीं है बल्कि पत्रकारिता का सम्मान है। और हमने तेजवानी जी के साथ भी मैंने बहुत लंबे अरसे तक काम किया है। और इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि तेजवानी जो यूट्यूब पर जो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं वो दैनिक जीवन में लोगों के लिए बहुत सार्थक हैं और बहुत ही सकारात्मक उनके विचार हैं। मुझे लगता है वो प्रेरणास्पद हैं और लोगों के लिए एक जीवन में अच्छा सरल जीवन कैसे हो वो आपके क्या नाम से मैं देख रहा हूँ वीडियो इन दिनों लगातार जारी हो रहा है। जहाँ तक कासलीवाल जी का सवाल है उसमें कोई दो राय नहीं है कि लंबे समय से कासलीवाल जी पत्रकारिता से जुड़े रहे, पहले भी अखबारों में काम किया है और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे लगता है कि इनकी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो खबरें हैं उन पर ज़बरदस्त पकड़ है। इसीलिए आज भास्कर ने उनको ग्रामीण क्षेत्र का जो संपादकीय कारक है वो आपको दे रखा है, उसको आप बखूबी निभा रहे हैं। और हाल ही में जिस तरीके से आपने खबरें लिखी है उसी का परिणाम है कि आपको भास्कर संस्थान ने भी सम्मानित किया है। आज अजमेर क्लब ने आपको अजमेर प्रेस क्लब ने आपको सम्मानित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने मेरा भी सम्मान किया, आप सबका बहुत बहुत आभार। इनका स्वागत करते हैं और अजमेर प्रेस क्लब ने जो हमारे तीनों साथियों का जो सम्मान किया उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा अभी तेजवानी जी ने और मित्तल जी ने बोला ये बात सही है कि जो पलड़ा जी अपने सामने खड़े हैं ये शेरे दिल इंसान है। इन्होंने मैं इनसे काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने न किसी की परवाह की और न किसी की परवाह करते हैं। ये केवल एक व्यक्ति से डरते हैं, उनका नाम है शिवजी भगवान। शिवजी भगवान के अलावा ये किसी से नहीं डरते। आपने अभी देखा होगा कि जब जिला परिषद के चुनाव हुए थे तब इनको टिकट नहीं दिया गया। इन्होंने सुबह 9 बजे मेरे को टेलीफोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और डंके की चोट अपन चुनाव जीतेंगे। और आप आए, फार्म भरा और आपने जिला प्रमुख की जो कुर्सी है उस कुर्सी पर वापस से आपने कब्जा किया। जैसे मित्तल जी ने बताया था जिला परिषद की एक अपनी अलग छवि है, यहाँ ईमानदारी की छवि है। और मैंने मीटिंगों के अंदर कई बार जब कवरेज किया तो इनको बोलते हुए देखा है कि अगर किसी भी बाबू ने या किसी अफसर ने अगर एक भी रुपये किसी व्यक्ति से खा लिया तो मैं उसको मुर्गा बना दूंगा। ये शब्द कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता, वही व्यक्ति बोल सकता है जो ईमानदार छवि का है। जिस प्रकार से अभी बातचीत हुई थी 2 खबरों की, भास्कर ने अभी मैंने 2 खबरें ब्रेक की थी। एक की थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसके अंदर जो बड़ा जिम्मेदार बोर्ड है ये जिसकी बहुत अच्छी छवि है, लेकिन जो 10वीं के प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र मिसिंग हो गए। पता ही नहीं चल रहा था खुद को, बोर्ड को भी पता नहीं है कि फला क्रमांक का पत्र है वो जो प्रश्न पत्र है वो है कहाँ। उसके बाद में फिर हमने वापस से खबर लगाई कि एक स्कूल में 5-5 पेपर मिसिंग है। राजस्थान के किस कोने में वो पेपर मिसिंग है, बोर्ड आज तक उनका जवाब नहीं दे पाया। हालांकि उन्होंने जो केंद्राध्यक्ष है उनको नोटिस दे दिया, लेकिन उनकी एक मजबूरी थी कि चुनाव ये जो परीक्षा है वो समाप्त हो जाए, उसके बाद में हम इन पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि 20 परीक्षा में हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उनके खिलाफ बोर्ड ने एक्शन लिया। इस खबर के ऊपर में जो दैनिक भास्कर ने मुझे ग्रेट चैंपियन का अवार्ड दिया और मुझे पुरस्कृत भी किया। उसके बाद दूसरी जो खबर थी जिसकी चर्चा अभी भाई आनंद शर्मा ने की, उसमें हमने 8 रुपये की थाली में भ्रष्टाचार का एक दिया था कि अन्नपूर्णा रसोई में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार एक तरफ केवल 8 रुपये में ज़रूरतमंदों को खाना दे रही है, वहाँ पर ये लोग भ्रष्टाचार करते बाज नहीं आ रहे। आपको ताज्जुब होगा कि जब हमको इस बात का पता लगा तो मैं और हमारे जो अनिल आइनानी है मेरे भास्कर में मेरे साथी हैं, हम दोनों एक रसोई के अंदर खाना खाने गए। वहाँ हमने खाना खाया, उसके बाद में मैं और आनंद शर्मा हम एक दूसरी रसोई में गए, वहाँ हमने खाना खाया। 10 रसोई में हमने लगातार वाच की 10 दिन तक। उसके बाद में हमने खबर ब्रेक की कि ये 22 रुपये का अनुदान उठाने के लिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और हमने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया, उसमें ये बताया कि एक महिला केवल 38 मिनट में, केवल 39 मिनट में 16 जगह खाना खाते हैं, उसको बता दिया। इससे आप भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और कोई दूसरी हो नहीं सकती। वो खबर भी जब भास्कर मैनेजमेंट के पास गई, आपको ताज्जुब होगा कि 428 खबरों के अंदर वो खबर देश की सेकंड स्टोरी उसको दिया गया और 21,000 रुपये का मुझे पुरस्कार मिला। और कल ही इसी खबर पर कल फिर एक बार लगातार दूसरी बार मुझे ग्रेट चैंपियन का अवार्ड मिला। आज वो कल डिक्लेयर हो गया, आज वो उसका सार्वजनिक रूप से आ जाएगा। उसमें भी मुझे 10-10 हज़ार 2 बार इनाम पुरस्कृत दिया गया। जिस ठेकेदार के खिलाफ मैंने खबर लिखी वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। जब मैंने उससे चर्चा की
तो उसका ये कहना था कि आप मेरी संस्था का नाम लिख दो, मुझे ये मत बताना कि भाई मैं बीजेपी का हूँ, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। तो मैंने कहा भाजपा पार्षद ही दूंगा। रेटिंग में हमने भाजपा पार्षद ही काम में लिया, जिसमें एक जो रसोई है 30 रसोई, उसमें 20 रसोई उस अकेले बंदे की है। और आपको ताजुब होगा कि 40 लाख रुपए से लेकर 71 लाख रुपए तक एक महीने का भ्रष्टाचार है। आप कल्पना कर लीजिए कि ये भ्रष्टाचार कितने लंबे समय से चल रहा है। नगर निगम के नीचे से लेकर ऊपर तक सारे के सारे कर्मचारी अधिकारी हैं वो बिके हुए हैं पूरे। और मैं आपको ये पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ, इसमें से एक भी कर्मचारी अधिकारी चाहे वो यहाँ से ट्रांसफर होकर भी चला गया वो बचेगा नहीं। सीएम ने खुद इस फाइल को अपने पास मंगाया और सारे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। एंटी करप्शन वालों ने भी मेरे से सबूत मांगे हैं कि आप वो सबूत हमको दे दीजिए, तो अतिशीघ्र आपको ये भी सुनने को मिल जाए कि एंटी करप्शन ने भी वहाँ पे छापा पड़ा। मैं सारे साथियों को कहना चाहता हूँ, भले मेरे लिए कोई भी कुछ कहे, लेकिन अपना जो पत्रकारिता का अपना नाम है, उस नाम को कोई भी साथी कभी भी उसको धूमिल नहीं होने दे। तेजवानी जी के साथ मैंने काम किया, इनसे मेरे को बहुत सीखने को मिला। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा ईमानदार व्यक्ति आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। मैं दिल से इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत सारी नई पीढ़ी इन्होंने तैयार की। और पलाड़ा जी का नाम आप केवल नेताओं में लेते हो, ये मेरे को बहुत दुख होता है। आप खुद भी संपादक हैं, हमारे साथी हैं ये, और चैनल के मालिक है। एक बार जब इनको वहाँ होली के कोई प्रोग्राम में कोई सवाल, एक कमी मुझे जो अजमेर में सदैव नजर आती थी कि यहाँ सशक्त नेतृत्व का अभाव रहा आमतौर पर, चाहे राजनीति में चाहे सामाजिक क्षेत्रों में। लेकिन मुझे खुशी है कि अजमेर प्रेस क्लब में हमें पलाड़ा जी का जो है सशक्त नेतृत्व हासिल हुआ है और आपके दम पे वो चीज़ कर सकते हैं जो आज तक हम नहीं कर पाए। तो पत्रकारिता के माध्यम से चाहे हम समाज की सेवा करें, चाहे हम प्रशासन को जगाएं, तो मैं समझता हूँ पलाड़ा जी का आशीर्वाद रहा लगातार, तो हमारे पत्रकार साथी एकजुट होकर और अपने लक्ष्य में काम करें। हो गई निकल जाओ। हेलो, अरे क्या हुआ? आ गया विनोद, हाँ हाँ बोल, मैंने कह दिया लिया है ये। अरे कपिल, ठीक ठीक चल भाई साहब साफ आप आप आगे आओ। हाँ ठीक ठीक बोला इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई साहब। हाँ भाई साहब आगे आ जाओ इधर। आज में जाओ ना साइड फोटो भी ले लेना है। हाँ सर उतार दो, गर्मी लागी उतार आ जाओ। हाँ भाई आगे सब आ गए अपने साथी। आइए आइए आइए। हाँ समीरो आज अजमेर प्रेस क्लब दो शब्द तो मेरा वाला उधर है कि वो वैसा आज अजमेर प्रेस क्लब हमारे वरिष्ठ साथी मार्गदर्शक हमारे
जितने भी बड़े भाई साहब हैं उनका हिंदी पत्रकारिता दिवस पर उनके किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए अजमेर प्रेस क्लब सम्मानित करने जा रहा है। इसलिए मैं पल्लारा साहब से गुजारिश करूंगा कि श्री गिरधर तेजवानी साहब को सम्मान ये फोटो लेगा एक अजमेर के लिए बहुत गौरव का विषय है कि 10,500 से ज्यादा ब्लॉग लिखना लगातार रोज 3 से 4, मतलब आप ये माने कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मित्तल साहब का नाम दर्ज होना चाहिए। और मित्तल साहब ने अजमेर पत्रकारिता में जो सोशल मीडिया में जो सबसे पहला काम शुरू किया वो भाई साहब ने ही किया था, चाहे अजमेर अब तक टीवी चैनल से और अब तक ये सोशल मीडिया तक भाई साहब का महत्वपूर्ण योगदान है। ब्लॉग भी पहली बार आपने शुरुआत वास्तव में ब्लॉग तो इन्होंने किया। हाँ, हमारे बड़े भाई साहब सुरेश जी कासलीवाल, इनका भी बोलो क्या किया इन्होंने बहुत सारी खोजी पत्रकारिता कर सच उजागर किए, भ्रष्टाचार को बेनकाब किया और अभी ये उसी पे कार्य कर रहे हैं और बेबाक छवि से चंचल हैं, हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। और हाल ही में इन्होंने अभी जो एक ऐसी खबर लगाई जो अपने गरीबों को खाने का जो गरीबों का जो खाना है उस खाने में से भी भ्रष्टाचार का ऐसा खेल हो रहा था जिसको इन्होंने ऐसा उजागर किया। रसोई 8 रुपए की रसोई उस खाने को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। तो इन्होंने ऐसी खबर लगाई जो पूरे राजस्थान में जांच के आदेश देती है। भूतल से लेके ओरिजिनल हेड है अभी दैनिक भास्कर के अजमेर में। अभी इनको भास्कर की तरफ से सम्मान इस खबर के लिए दूसरी बार सम्मानित किया गया है। बहुत विदेश यात्रा भी तैयार होगी। फोटो भी ले लेना भाई साहब। मित्तल साहब इधर सर सामने फोटो में आ गया वो आपको फोटो लेगा वर्ल्ड कप दिखाओ नहीं होगी सर। संरक्षक साहब का जो जन्मदिन है वो इसी महीने में आने वाला है 24 जून को। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सब 24 जून को जो आयोजन यहाँ नहीं होगा, बड़ा आयोजन होता है, वहाँ 10,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं, तो वो आयोजन यहाँ संभव हो नहीं पाएगा। छोटा सा कर देंगे, ऐसा भी होगा, लेकिन जो बड़ा आयोजन होता है वो फार्म हाउस पे ही होता है, इनके जनाना के सामने। तो वहाँ सब साथी पहुँचेंगे और सब साथी सीधा सीधा हो जाओ ना यार, सबकी फोटो भी ले लिया। थोड़ा सा आगे जाऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार है, इनका आपको सानिध्य मिल रहा है, इनसे कुछ सीखने को, किसी को नए पत्रकारों को एक दिन ट्रेनिंग दूंगा। ये बात सही है। जरूरत किस प्रकार से आज एक लोग देखने, इनका ब्लॉग देखने के लिए, इनके जो लिखी हुई बातें हैं, स्टोरी वगैरह देखने के लोग टाइम देखते हैं। चलो थैंक यू। मैं धन्यवाद। एक संस्था है, मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूँ, अजमेर जिले में जो जिला परिषद है कासलीवाल जी बैठे, वहाँ 1 रुपए का सवाल नहीं होता है। अभी एक व्यक्ति ने 3,000 बंद कर दो। एक संस्था है जिसमें ईमानदारी से काम होता है, पूरे जिले में नहीं पूरे भारत में, जो जिला परिषद वहाँ पे 1 रुपया नहीं चलता है। अभी एक व्यक्ति ने 3,000 रुपए किसी से नरेगा का अपलोड करने में ले लिया, उसको हाथों सस्पेंड किया जा रहा है। ये पाराशर जी भी है, ना बाबू ना डीसी ना कोई अधिकारी ना कर्मचारी ना नेता, जहाँ पे 1 पैसा खाता है तुरंत कहीं भी नहीं है। जिसने 1 भी पैसा ले लिया सस्पेंड। एक मिनट सामने एक बार बढ़ गया ना वो दोबारा
वो इधर देख के बनाना नहीं यार। वो इधर सलमान मेरा जीवन अच्छा जाएगा नोट देख के। रुक जाएगा। सॉरी हाँ आ रहा है। हाँ नाम लिखिए ना इसका, नाम की जगह है। Happy birthday to me। 16 साल का हूँ, 17 बोले। बहुत बढ़िया।